से सुनना। महाराज तो पत्नी के कहने पे वो आदमी साइकिल चला के गंगा जी के घाट पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? गंगा जी के घाट पे। अच्छा, गंगा जी के घाट पे पहुंचा तो ऐसे घाट पर पहुंचा जहाँ पे अस्थियों का विसर्जन होता है। कहाँ पहुंचा? क्योंकि महाराज जब बहुत दिनों में, जब बहुत समय में कोई अपने घर की कोई जगह खाली करता है तब जाकर वो घाट भरता है, वरना वहां कोई जावे ही नहीं, कोई नहीं जाता। महाराज अब वो वहां पहुंचा, उसने देखा, नजर घुमाई, अरे कोई पंडिता नहीं है, पंडित जी तो नहीं है। नजर घुमाई, कोई पंडित जी नहीं दिखे। बोले पंडित जी होंगे, आप देखो गंगा जी में जैसी गोता लगा के बाहर निकलो तो पंडित जी मिल जाए, टीका लगाओ, चलो दक्षिणा निकालो, मिलते हैं कि नहीं? तो महाराज उसने इधर उधर देखा, बोले भैया ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। महाराज उसने देखा कोई पंडित जी नहीं है। महाराज फटाफट कपड़े उतारे और गंगा जी में कूद पड़ा। महाराज लगाए 2-4 गोते, और जैसे ही गोते लगाए तो भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान प्रकट हो गए। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बना लिया पंडित जी का रूप। किसका रूप बना लिया? पंडित जी का। जैसे ही महाराज डुबकी लगा के बाहर निकला, महाराज पंडित जी ने, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। महाराज जैसे ही क्या हुआ, महाराज नहाते जैसे ही बाहर निकला तो क्या हुआ, तुलक महाराज पंडित जी ने लगा दिया टीका। बोले निकालो दक्षिणा। उसने कहा इसी से तो बच रहा था। पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी कोई जगह तो छोड़ दी होती, यहाँ भी, अरे कम से कम यहाँ तो छोड़ दो। पंडित जी ने कहा, अरे हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो इतने संतोषी ब्राह्मण हैं। बोले महाराज यहीं पड़े रहते हैं, कोई आप जैसा व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति आता है पूरे साल का खाना कर जाता है। अब वो सोचने लगा ये मुझसे साल के खाने के चक्कर में है। उसने कहा महाराज साल की बात करते हो, मैं तो आपको एक दिन का नहीं दे सकता, एक दिन का छोड़ो एक समय का नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। पंडित जी ने कहा नहीं भैया दान तो अब देना पड़ेगा। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा इस पंडित जी को मेरा घर थोड़ी पता है। उसने कहा पंडित जी देखो मैं दान तो कर दूंगा लेकिन मैं कुछ लेके नहीं आया, उधार कर लो। क्या कर लो? नहीं आई आवाज? क्या आई मैया? उधार, उधार कर लो। तो महाराज पंडित जी ने कहा ठीक है भैया। अच्छा वो पंडित जी वो तो भगवान ही थे। उसने कहा ठीक है भैया उधार कर लेते हैं, उधार कर लेते हैं। तो महाराज हाथ में जल दिया, संकल्प कर लिया। और संकल्प करने के बाद महाराज संकल्प कर लिया कि अब दान देंगे। कितना पैसा दान करूंगा? बोले महाराज 2 पैसा। कितना? 2 पैसा। 2 पैसा दान करूंगा। पंडित जी ने भी संकल्प ले लिया, जल छुड़वा दिया। महाराज संकल्प लिया, बोले ठीक है जाओ। अब वो रास्ते में खुश होता है, बोले पंडित जी को मैंने मूर्ख बना दिया, अब उन्हें कौन सा मेरा घर पता है जो दान लेने आ जाएंगे। अच्छा वो थे भगवान। अब वो तो अपने घर जाके आराम से सोया रात को, और जैसे ही सुबह उठा तो किवाड़ खटखटाया, ठक ठक। जैसी किवाड़ खटखटाया, पत्नी देवी ने किवाड़ खोला, पंडित जी को सामने देखा, प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। अच्छा जो पत्नी थी बड़ी भाग्यशाली, बड़े भजन भाव वाली। देखो संसार के अंदर कभी कभी पत्नी भजन वाली होती है और पतिदेव भजन में नहीं होते, और कई बार पतिदेव भजन में होते हैं और पत्नी देवी भजन में नहीं होती, और कई बार पति और पत्नी दोनों भजन में होते हैं लेकिन बच्चे भजन में नहीं होते। लेकिन परमात्मा की जब किसी पर अपार कृपा होती है तो पूरा का पूरा परिवार भगवान के भजन में रत रहता है। ये भगवान की कृपा है। तो महाराज पत्नी ने किवाड़ खोले, और जैसे ही किवाड़ खोले तो महाराज क्या देखा, जैसी किवाड़ खोले तो देखा सामने पंडित जी खड़े थे। पंडित जी को प्रणाम किया, महाराज आजा पधारे, आज के दिवस पे मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। प्रणाम किया तो महाराज पंडित जी ने कहा वो आपके पतिदेव हैं, उन्होंने मुझे 2 पैसे दान दिए थे। कितने? 2 पैसे। वचन दिया था, उन्होंने कहा था घर आके ले लेना, अब मैं आप घर आ गया, उनसे बोलो 2 पैसे दे देंगे। पत्नी देवी अंदर गई और पति देव बड़ी प्रसन्न हुई, वाह जी वाह मेरे पति ने दान कर दिया पहली बार। आहा। महाराज गई और जाने के बाद महाराज कहने लगी पतिदेव से, अरे आपने मुझे बताया नहीं, आप 2 पैसे का दान करके आए, आपने कुछ दान किया। वाह महाराज मैं तो बड़ी धन्य हो गई। बोले तुझे कैसे पता चला? बोले पंडित जी बाहर आए हैं। पंडित जी अरे आदमी ने कहा अरे पंडित जी को कैसे पता लग गया मेरा घर, वो कैसे आ गई यहाँ? बोले उनसे कह दे। अब क्या करें? बोले तूने क्या कहा? बोले मैंने कह दिया वो अंदर है। तो कहने लगे उनसे कह दे अभी नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, उनकी तबीयत खराब है। क्या है? तबीयत खराब है। अच्छा किसी आदमी को सत्संग में ना आना हो तो वो यही कहता है आज तबीयत खराब है।
सत्यनारायण व्रत कथा में कहा गया है, क्या कहा गया है? महाराज उसने कहा मेरी नाव के अंदर महाराज कोई हीरे मोती नहीं है, खजाना नहीं है, इसमें क्या रखे हैं? बेलपत्र है। भगवान ने भी कह दिया तथास्तु, फिर नाव में क्या हो गए? बेलपत्र। इसलिए संतों के पास जाते हुए ध्यान रखा करो, झूठ ना बोलो। अगर किसी दिन उनके मुंह से निकल गया तथास्तु, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अब महाराज कहने लगे, जाकर बोल दिया पत्नी ने, बोले महाराज पति ने कह दिया उनसे कह दो उनकी तबीयत खराब है। पत्नी देवी ने कहा मैं ऐसे कह दूं? ऐसा नहीं कहूंगी। पति ने कहा मैं कह रहा हूं ना, कह दो। अच्छा पत्नी क्या ना करती? अच्छा पत्नी देवी को माननी पड़ती है बात, है कि नहीं? पत्नी देवी मानी, और मानने के बाद जाकर बोले महाराज प्रणाम, परंतु आपसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब है, वो इसलिए आपसे मिल नहीं पाएंगे। पंडित जी ने कहा अच्छा उनका स्वास्थ्य खराब है, कोई बात नहीं, जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब मिल लेंगे, लेकिन तब तक मैं यहीं बैठा हूं, तब तक मुझे राशन ला दो, मैं अपना बना के यहीं खा लूं। अंदर गए, पत्नी बोले वो तो बाहर ही बैठ गए, वो बोल रहे हैं जब तक वो नहीं मिलते तब तक मैं यहीं बैठ जाऊंगा। तो पतिदेव बड़े कमाल के पतिदेव ने कहा कि अच्छा ये काम नहीं किया तो जाओ उनसे कह दो पतिदेव तो मर गए। पतिदेव तो मर गए। अरे महाराज पत्नी ने कहा मैं नहीं कहूंगी ऐसा। बोले कहना पड़ेगा, कह दे मर गए। अच्छा सब किसके लिए? 2 पैसे बचाने के लिए। महाराज 2 पैसे बचाने के लिए महाराज कहने लगे जाके कह दे पतिदेव तो मर गए। अब पत्नी कहे ना 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 मैं ऐसे नहीं कहूंगी, ऐसे नहीं कहूंगी। बोले कहना पड़ेगा। तो महाराज पत्नी देवी डरती डरती झूठ सा बोला, बोले महाराज वो तो तबीयत बड़ी खराब थी, अब तो महाराज वो तो गए, वो तो चले गए। अब महाराज वो चले गए। हाँ अच्छा, तो महात्मा जी ने कहा, पंडित जी ने कहा अच्छा वो चले गए तो भैया तुम अकेली महिला क्या क्या करोगी? घर में कोई दिख नहीं रहा, मैं ही काम करता हूँ, क्या करता हूँ? बोले गांव से जाकर 10 लोगों को बुला लाता हूँ, गांव से जाकर 10 लोगों को बुला लेता हूँ। तुम अकेली महिला क्या क्या करोगी? कैसे कैसे करोगी? पंडित जी तो गए, महाराज पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। बोले महाराज वो आदमी मर गए। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, रोने पीटने लगा, हे भगवान कैसे होगा, क्या होगा? अब महाराज लोगों ने अर्थी उर्थी सजा दी उसकी, मर गया मर गया, और वो अंदर लेटा सांस रोक के। लोगों ने भी देखा हाँ सच में मर गया भैया। लोगों ने उठाया, उसको नहला भी दिया, लेकिन वो भी 2 पैसे बचाने के चक्कर में सांस रोक के ले कि पंडित जी चले जाएं बस। महाराज क्या हुआ? उसे लिटा दिया महाराज अर्थी पे। अब पत्नी चिल्लावे ना ये मेरे पति जिंदा है। लोग कहें ये तो तुम्हारा मोह है। वो रोवे, बोले ये तो मेरे पति है, जिंदा है। बोले ना ना ये तो तुम्हारा मोह है, ये तो दुनिया से चले गए, अब तुम्हारे मन में जिंदा है। पत्नी रोवे, हे भगवान मेरे पति जिंदा है। भगवान भी मुस्कुरावे, बोले कैसा पक्का आदमी है, ऐसा पक्का आदमी है। महाराज वो लोग उठा के चल पड़े, अब वो लेट गया, लोग लेके जा रहे हैं। पत्नी रो रही है भैया ये क्या करेंगे? शमशान पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अच्छा वो भी इतना पक्का, भगवान भी परीक्षा ले रहे, वो भी पक्का, आंख खोले ही ना। अब महाराज अर्थी उर्थी सजा के लिटा दिया गया। अब लिटा दिया गया, महाराज आग लगाने के लिए भी तैयारी होने लगी। भगवान कहने लगे भैया ये मर जाएगा पर 2 पैसा नहीं देने वाला। भगवान हारे। भगवान गए, भगवान ने उसके कान में कहा, लोगों से कहा, बोले मेरे पास एक मंत्र है, उससे लोग जीवित हो जाते हैं, मैं इसके कान में बोल देता हूँ, क्या पता जीवित हो जाए, अंतिम प्रयास कर ले। हाँ हाँ ठीक है महाराज करो। तो पंडित जी गए महाराज कान में और क्या बोले? बोले आया हूँ बैकुंठ से मैं मिलने तेरे पास। अब पंडित जी ने ऐसा कहा कि आया हूँ बैकुंठ से मिलने तेरे पास, तो वो सोच रहा कहीं सच में मर तो नहीं गया। उनने आंख खोल के देखी बैकुंठ में, ओ पंडित जी को जैसी देखा फिर बंद कर। बोले तो यही है पंडित जी। और भैया फिर आंख बंद कर। अब पंडित जी फिर बोले, बोले आया हूँ बैकुंठ से मैं मिलने तेरे पास। अरे मांग ले वर मांग ले तू मत ना हो रे उदास। महाराज उसने आंख खोल के देखी, पंडित जी फिर बंद कर, ये तो पीछा ना छोड़ा।
अब महाराज पंडित जी ने जब इतनी बात बोली तो वो भी बोला, बोले मांगना वांगना कुछ नहीं, ना कुछ मेरे पास, अरे करना हो तो कर दो भैया 2 पैसा मेरा माफ, मेरा 2 पैसा माफ कर दो, और कुछ ना चाहिए मुझे। भगवान भी बड़े कौतुक। तो कई लोग ऐसे हैं संसार की माया के पीछे, पैसे के पीछे कितने पागल।